श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन हमारे चैनल पर माघ मास की महात्म्य कथाएं सुनेंगे। पहले हम जानते हैं माघ मास 2026 में कब से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना होता है, जो शीत ऋतु के दौरान आता है। अंग्रेजी कैलेंडर में यह मास जनवरी फरवरी के बीच में आता है। इसे हेमंत ऋतु से उत्तरायण की ओर जाने वाला समय भी माना जाता है। इसलिए इस माह में भगवान सूर्य को अर्घ देने पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ और दान धर्म का विशेष महत्व है। साल 2026 में माघ मास 4 जनवरी को रविवार के दिन से आरंभ होगा। इसका समापन 1 फरवरी 2026 को रविवार पर होगा। पंचांग के अनुसार यह महीना पौष पूर्णिमा के अगली सुबह से शुरू होता है और माघ पूर्णिमा तक चलता है। जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें माघ के महीनों में सूर्य देवता में मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, या आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। जो भी भक्त माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, वह जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। शब्द का संबंध भगवान कृष्ण के माधव रूप से बाद में यह माघ हो गया है। ऐसे में संगम नदी के तट पर या फिर पवित्र नदियों के तट पर जाकर माघ के महीनों में कौलवास कर सकते हैं और अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। माघ के महीनों में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से स्नान करनी चाहिए। सुबह देर तक सोना और हर दिन न नहाना माघ के महीनों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग भी विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हर दिन पीले फूल, पीले फल और हो सके तो पंचामृत या पंजीरी का भोग भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। माघ मास के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय नियम से यह भागवत कथाएं या फिर भगवान कृष्ण की कथाएं पढ़नी या सुननी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार विशेष दिनों में गौदान भी करना चाहिए। माघ मास का महात्म्य का पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, अर्थात सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देव गुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य का वर्णन करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे रघुवंश के राजा दिलीप, एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त
कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभायमान हो रही थी। वन में कहीं कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों में झुंड फिरते थे, कहीं कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभायमान बढ़ा रही थी, कहीं कहीं बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पर उन्हें पेड़ पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरते हुए आगे बढ़ा। राजा ने अपने पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा भी थकावट दूर हो गई थी। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए थे। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और कलकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पूर्ण शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। यह जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी।
अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप हर दिन माघ मास महात्म्य के अलावा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी लगातार सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।